बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम तिल के बारे में बात करेंगे या तिल्ली के बारे में कि जो हाइब्रिड वैरायटीज़ का कहा जाता है वो कि वाकई फील्ड में आई हुई हैं कि नहीं, ये सिर्फ धोखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम तिल की वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं, शरा बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त काश्त कैसा होना चाहिए, इसके अलावा छट्टा करना चाहिए, ड्रिल करनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे खादों का इस्तेमाल। इसके अलावा हम जो ज़्यादा चीज़ डिस्कस करेंगे, स्प्रे कौन से होते हैं, कितने होते हैं, बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, इसकी जो एवरेज वगैरह आती है यानी औसत वो कितनी होती है, और हार्वेस्टिंग का टाइम कौन सा होता है। इसके अलावा कि ये कौन कौन से इलाकों में काश्त की जा सकती है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात वैरायटी की करें तो दो तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। एक होती है तिल की, दोनों ही तिल की वैरायटीज़ हैं। बेसिकली जो सिंगल स्टेम जिसे हम तिल्ली कहते हैं वो है TH6। इसके अलावा TS3 है और TS5 है। ये तिल इसको बोलते हैं, ये शाखदार तरह से तिल होती है वैरायटीज़ हैं। जो शाखदार हैं इसके अंदर जो बेहतर है वो है TS5 जो कि आजकल ज़्यादा काश्त होती है। इसके अलावा TS6 है जिसे हम आम ज़बान में तिल्ली कहते हैं। ये शाखदार नहीं होती बल्कि सीधी जाती है, उसके साथ ही इसकी फलियाँ लगती रहती हैं। मंजूर शुदा अक़साम इस्तेमाल करें और किसी अच्छी जगह से बीज ज़रूर लें। घर के बीज को भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो उसको फिर अच्छी तरह से छाना लगा के साफ़ सुथरा बीज निकाला जा सकता है। उसको जहर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप जहर इस्तेमाल करना चाहें तो थायोफेनेट का 5 ग्राम 1 किलो के लिए काफ़ी होता है। उसमें इसको लगाकर इस्तेमाल करें ताकि बीज ख़राब ना हो और कुछ किस्म की जो बीमारियाँ जो ज़मीन में रूट स्टॉक को लगी हैं वो बच सकें। अच्छा, अब ज़मीन कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से इलाकों में काश्त होता है। तो ज़मीन जो होती है उसके लिए पहले तो ये मसला है कि पानी खड़ा ना होता हो, ज़मीन के अंदर ज़रखेज़ हो, महरा हो, दरमियानी रेतली भी चल जाएगी। अब जो ज़मीनें इसके लिए बेहतर नहीं है वो कलटरी है, सेम ज़दा है, जिधर पानी खड़ा होता है, और बहुत ज़्यादा रेतली जो ज़मीन है वो भी इसके लिए बेहतर नहीं है। अगर आप बात करें कि बीज की शरह कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए तो तकरीबन ये 1.5 किलो से लेकर 2 किलो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। 2 किलो अगर हम तिल्ली काश्त कर रहे हैं तो 2 किलो काफ़ी होता है 1 एकड़ के लिए। अब वक्त काश्त क्या होना चाहिए? मई के मिड में, हम इसे बेहतर तरीका है कि मई के मिड में काश्त करें, क्योंकि इसका जो एवरेज वगैरह आती है और पानियों की जो तादाद कम होती है। अगर हम पहले काश्त कर लेंगे तो एक दो पानी भी ज़्यादा लग जाएगा और एवरेज भी कम आती है। अगर हम अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं और अखराजात को कम करना चाहते हैं तो मई के मिड के बाद ही काश्त करना चाहिए, यानी कि मई के एंड पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये अप्रैल के मिड में भी काश्त होती है, क्योंकि कुछ लोग गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद इसको काश्त कर देते हैं ताकि अपना टाइम बचा लेते हैं, और वो एक साल के अंदर 3 फसलें लेना चाहते हैं तो इस वक्त इसलिए वो जल्दी काश्त कर लेते हैं। तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। उनको तकरीबन 10 मन तक एवरेज आ जाती है जो कि उनके लिए काफ़ी होती है, क्योंकि वो एक साल के अंदर 3 फसलें लेना पसंद करते हैं। अब हम काश्त या बिजाई की बात करें तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये तकरीबन 110 से 115 दिन ले लेती है। किसी इलाके में गर्मी ज़्यादा और बारिशें ज़्यादा ना पड़ें तो ये 100 दिन भी लेती है, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ें। अब इसको छट्टा भी दे सकते हैं और ड्रिल से भी काश्त कर सकते हैं। अगर हम छट्टा देना चाहें तो दोहरा छट्टा दें ताकि किसी जो कोई जगह गैप खाली ना रहे और उगाओ यानी जर्मिनेशन अच्छी हो। अगर हम किसी एक्सपीरियंस बंदे से छट्टा नहीं दिलवा रहे होते, जिसका इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता स्पेशली इसके अंदर, क्योंकि इसका बीज जो होता है वो 2 kg होता है और काफ़ी बारीक बीज होता है और पूरे 1 एकड़ में पूरा करना होता है। तो इसके अंदर ये कर लें कि 5 से 6 किलो जो है वो रेत मिक्स कर लें ताकि छट्टा आसानी से दिया जा सके। इसके अलावा हम ड्रिल भी कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में इसकी जो सीडेड वाली होती हैं ड्रिल्स वगैरह वो नहीं है तो फिर आप गंदम वाली ड्रिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इसकी एक नाली बंद कर दें और एक को खुला रखें, तो उसके ऊपर एक बंदे या एक दो बंदा बिठा दें जो उसको बीज को हिलाता रहे ताकि बीज प्रॉपर जाए उसके अंदर। इसके अलावा उसके अंदर भी रेत मिक्स करें ताकि बीज ज़्यादा ना इस्तेमाल हो और ड्रिल जो है वो आपको उगाव वगैरह जर्मिनेशन वगैरह सही हो। इसके अलावा जो पक्की ज़मीनें हैं वहाँ पर भी इसको काश्त किया जा सकता है। अगर वो करना चाहते हैं, उनके पास कोई दूसरी फसल का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ इस सूरत में करेंगे अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अदरवाइज़ कोई और वो फसल देख लें, दगदार फसल। लेकिन अगर फिर भी वो करना चाहते हैं तो इसके लिए वो रेज़ बेड बना लें, जिसे हम खालियाँ कहते हैं, उसके अंदर करें, क्योंकि वो पानी का जो होता है वो ऊपर सेम ही जाएगी, या उसको ये कहें कि जो पानी नीचे रहेगा खाली के ऊपर सेम चली जाएगी। वो उस जगह पर जो उगाव होगा तिल्ली का वो काफ़ी बेहतर होगा और वो अच्छी पैदावार दे जाएगा। अब बात करें कि खादों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो जब हम इसको बुवाई कर रहे होते हैं यानी काश्त कर रहे होते हैं उस वक्त 1 DAP बवक्त काश्त इस्तेमाल, 1 बोरी यानी DAP की 1 एकड़ के लिए बवक्त काश्त। इसके अलावा जब हम पहला पानी दें जो कि 25 दिन के बाद दिया जाता है या 30 दिन के बाद, वो भी मौसमी सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि कितने देर से बाद देना चाहिए और कौन कौन सी। और
जो खाद्य देनी उसमें अंदर एक बोरी यूज़ होगी, लेकिन उसके अंदर एक जो बोरी यूरिया आपने इस्तेमाल करनी है वो आधी आपने पहले पानी पे देनी है और आधी ही दूसरे पानी पे इस्तेमाल करनी है। उसके साथ अगर आपकी जेब वगैरह इजाज़त देती है तो सल्फ़र का इस्तेमाल कर लें कुछ हद तक, और पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूरिया लाजमी दें। और स्प्रे की बात की जाए तो जब हम काश्त करते हैं यानी बवाई करते हैं, उस वक्त अगर आपकी ज़मीन के अंदर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती हैं, दरमियानी होती, ज़्यादा तो नहीं लेकिन दरमियानी, और वो नोकदार होती हैं, तो उसके लिए हम पेंडीमेथलिन इस्तेमाल करते हैं जो कि 600 ml इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा रेतली है तो यही रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पेंडीमेथलिन ना करें। अगर जो स्प्रे है वो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो बवाई से पहले, यानी कि जब आपने रूटावेट करवाया, जस्ट उसके ऊपर आपने हल नहीं दिया तो बीज फेंक दें और ऊपर स्प्रे कर दें। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि रूटावेट के बाद बीज फेंक दें, उसके बाद हल चलाएं, सिंगल हल जिसे कहते हैं, और फिर स्प्रे करें, और उसके बाद दोहरा हल चल जाएगा। वो स्प्रे जो होती है वो मिक्स हो जाएगी ज़मीन के अंदर, वो काफ़ी हद तक जो निकीली होती हैं अपनी जड़ी बूटियाँ उनको तलफ कर देगी। लेकिन ये जो इटसिट होगी या दूसरी चौड़े पत्ते वाली होती हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि तिल्ली भी चौड़े पत्तों वाली है तो उस पर वो असर नहीं करेगी। इसलिए अगर चौड़े पत्तों वाली आती है तो चौकी वगैरह करानी पड़ेगी, यानी गोडी जिसे कहते हैं वो करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो और स्प्रे होती हैं उसके अंदर हम रिस्ट वगैरह आ जाते हैं, या फिर ये समझ लें कि फंगस वगैरह लगती है, तो उसके लिए क्रोजन, एमेडा और बाइफेंथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपने ज़राअत के ऑफिस वगैरह या जो पेस्टिसाइड वाली दुकानें वगैरह होती हैं उनसे आप अपनी सूरत हाल फसल की दिखाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बीमारियाँ होती हैं जिसको फंगस लग जाता है जड़ के, उसकी जो मेन बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है। इसके अलावा दूसरा मसला आता है वो होता है बूर बन जाता है। ये जो जहाँ हम डुडियाँ लगती हैं या फली लगती है वो पहले पक जाती है और मोटी होती है, वो बीज वगैरह उसके अंदर या यूँ समझ वो नहीं बन पाती, का जो सीड है वो नहीं बन पाता, वो हमें नुकसान देता है। तो वो अगर काफ़ी मकदार में है तो फिर उसके स्प्रे वगैरह या ज़राअत वालों से पूछ के कर सकते हैं। अगर कम मकदार में है तो आप जैसे उसको उखाड़ कर फेंक दें। अब हम औसत की बात करें कि कितनी एवरेज दी जाती है ये पर एकड़ के हिसाब से, तो 8 मन से लेकर 14 मन तक आम आ जाती है। 8 मन कम से कम आ जाती है अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करते, खादों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, और 14 मन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, स्प्रे वगैरह का ध्यान करते हैं, अगर आप जड़ी बूटियों को तलफ कर देते हैं तो ये 14 मन तक या 15 मन तक आ जाती है आम। अब रेट की बात की जाए तो ये तकरीबन 6000 से लेकर 9000 तक इसका रेट रहता है। जो 6000 है ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ, पिछले साल का, और जो 9000 है वो उससे पिछले साल का। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वेरी कितना करता है, यानी कितना तब्दील होता रहता है रेट वगैरह। अब हम इसकी बात करें कि तो मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो के अंदर कि ये तकरीबन 100 से 115 दिन की फसल है। तब वक्त हार्वेस्टिंग कब इसको कटाई कर लेनी चाहिए, जब हम इसको नज़र आए कि ये इसकी डोडियाँ ऊपर से तकरीबन 30% खुल चुकी हैं या 30% रंग चेंज कर चुकी होती हैं और पत्ते वगैरह वो अपनी गिरा रही होती हैं, तो तब इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसकी ज़्यादा पकाई का या ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो वो जो इसके मुँह डोडियों के वो बहुत जल्द खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर भी चेंज हो गया होता है, तो वो नुकसान हो जाएगा। काफ़ी हद तक हमारा जो बीज होगा या जो फल होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए इसको पहले तकरीबन जब 30% होगा उस वक्त कटाई शुरू कर दें और इसको छोटी छोटी पुलियाँ बांध लें और पुलियों को आपस में खड़ा करके ढेर बन लगा दें, और उसके अंदर इस तरह ढेर लगाएं खड़ा करके खिलवाड़, यानी कि हवा का गुजर हो सके, और कोशिश करें कि 10 से 12 पुलियाँ ही लगाएं, इससे ज़्यादा बड़ा खिलवाड़ ना बनाएं ताकि हवा का क्रॉस होता रहे। और इसको अगर खुदा ना खास्ता बारिश वगैरह उस वक्त आ भी जाती है तो हवा की वजह से खुश्क हो जाए, और अगर ज़्यादा हम ढेर लगा देंगे तो एक तो हवा नहीं गुजरेगी, दूसरा वो उसका जो तिल्ली का कलर है यानी फल का जो हमारी फसल होनी है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो अब इसके ये बात है कि इसको हम जो इसकी घाई वगैरह कैसे करें, इसको बीज को कैसे निकालें कि थ्रेशर से लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए थ्रेशर आ चुकी हैं, बल्कि जो गंदम वाली थ्रेशर है वही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसके अंदर जो छानना होता है वो बारीक छानना इस्तेमाल किया जाता है, गंदम वाला इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कोशिश करें जब आप थ्रेशर लगवाएं तो उससे पहले पूछ लें कि इसके अंदर छानना चेंज किया हुआ है कि नहीं, या जहाँ वो पहले काश्त करके या जहाँ पर वो पहले निकाल के आया वहाँ जाकर आप वो रिज़ल्ट देख लें ताकि आपकी फसल का नुकसान ना हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इसको उल्टा करके 2 या 3 बार इसको निकाल सकते हैं, उल्टा करके इसको स्टिक के साथ इस्तेमाल करें और छान लें, या इसको थोड़ी बहुत मार पिटाई इसकी करें और निकल आता है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे अच्छी तरह हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसकी बात आती है कि जो इसकी जो तूड़ी वगैरह का हम घाई वगैरह करते हैं, तो तूड़ी वगैरह जिसे हम कट कहते हैं, तो वो भी सेल हो जाती है। और इसके अलावा जो आप कटाई करनी होती है इसके लिए वो ख़ास मशीनरी इतनी आई होती है, लेकिन आपको लेबर वगैरह से ही इसकी कटाई करवानी पड़ती है, यानी रैपर वगैरह का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर इतना ज़्यादा। अब अगर आप चला लें या किसी इलाके में कुछ ब्लेड वगैरह चेंज कर लें तो वो अलग बात है। तो चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।